सरकारी खजाने से पैसे के बहाव चुनाव के दौरान जो किए गए उसका असर है। अब सिक्सर के 6 गोली सीने में जी ये गाना गाने वाले भाजपा के समर्थक है। ऐसे जनादेश से हर लोग भौचक्का है। राजद ऐसे गानों को कभी एक्सेप्ट किया और ना ही अपने सोशल साइट पर कोई इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए हैं सच एक्सप्रेस। आपको बता दें, एक तरफ बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, वहीं राजद परिवार के तरफ से जो भोजपुरी के सिंगर हैं उनको तमाम जो सिंगर हैं उनको नोटिस एक एक करके दिया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह जी हैं, जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं। हम तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। देखा जाए तो राजद जो परिवार है उसके तरफ से भोजपुरी के जो सिंगर हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भाजपा परिवार के द्वारा जी उन सिंगर के गानों को कोट किया गया चुनावी भाषणों में, जी। जिसका राजद से कोई वास्ता नहीं है। अब सिक्सर के 6 गोली सीने में जी ये गाना गाने वाले भाजपा के समर्थक है, इस्तेमाल किया गया राजद के खिलाफ। तो ये पूरी तौर पर जो गाना गाने वाले लोग हैं, जी किसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, वो राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से परे है, अलग है। राजद ऐसे गानों को कभी एक्सेप्ट किया और ना ही अपने सोशल साइट पर कोई इस्तेमाल किया। हमारे गाने आइडेंटिफाई थे, उसका कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो गाने हमारे आइडेंटिफाई नहीं हैं, जो गाने को हमने कभी पुष्ट नहीं किया, गायकों की अभिव्यक्ति जिस रूप में आई, उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। जबकि अगर प्रथम पड़ताल की अगर बात की जाए तो सब उनके समर्थक प्रतीत होते हैं। जी और ऐसे लोग अगर गा रहे हैं गाना, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले गाने हैं। तो पार्टी अल्टीमेटली विचार की और वो अपना जो होता है लीगल, वो उन्होंने जारी किया है। तो पार्टी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकती है। पार्टी की विचारधारा ये नहीं है जो इनके गाने हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी कर्तव्यों का निर्वहन पहले भी करता रहा है, आगे भी करते रहेगी। बलात् भले ही अपने मशीनरी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया, जिस जनादेश को न गांव, न कस्बा, न टोला, न मोहल्ला कोई नहीं पचा रहा है, न इंटेलेक्चुअल, न पत्रकार भी नहीं पचा रहे हैं। ऐसे जनादेश से हर लोग भौचक्का हैं, क्योंकि ये जनादेशी ही जो है मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। जी तो देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, सवाल इस पर सबसे आकर खड़ा हो गया है। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता प्रतिष्ठान की ड्योढ़ी की शोभा बन कर रहेगी, यह भी एक सवाल है। जो आंकड़े आप चुनाव आयोग ने जारी किए, फिर चुनाव होने के बाद जो आंकड़े अंक में प्रकाशित हुए, उसमें भी मैचिंग नहीं है। चुनाव आयोग अपने सब शातिरपन जो दिखलाया है, उसका झलक धीरे धीरे दिख रहा है। एसआईआर के मामले पर जो वोट बढ़ाए गए, कई लोग तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकता है, कोई पहचानता नहीं है उनके सिंबल को, वह भी 1 लाख वोट कैसे ला सकता है, वो भी बड़ा सवाल है। तो इन सब सवालों को हम लोग सतही पड़ताल भी कर रहे हैं। और पार्टी अभी 3 महीना सरकार के किसी क्रियाकलाप पर मेरी कोई राय नहीं हो सकती है। अभी नई नवेली सरकार बनी है इस बलात् जनादेश की प्राप्ति के बाद, तो वो अपना काम करे। अच्छा, देखा जाए कि जो विधानसभा चुनाव अभी बीता है उसमें कहाँ आरजेडी की इतनी बड़ी चूक हुई थी कि आखिर 25 सीट पे 1,90,00,000 वोट लाया राष्ट्रीय जनता दल ने। जी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन लेकिन फिर भी हमारे सीटों में अंतर देखिएगा, जोड़फल निकालिएगा तो आपको उसी में अंतर दिख जाएगा। जी, जो अंक इधर आना चाहिए वो अंक उधर चला गया। लेकिन हम जैसे सर उसमें कमी हम पूछना चाह रहे हैं, कमी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कहाँ ऐसी कमी होगी जो चुनाव आयोग की मशीनरियों की कमी है। जी सरकारी खजाने से पैसे के बहाव चुनाव के दौरान जो किए गए उसका असर है। जी, सब मिला कर करके। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो सोशल मीडिया पर लिख रही है कि राजद के जो समर्थक हैं, राजद के जो गायक हैं, वो कहीं ना कहीं राजद की नाव को डुबो दिए हैं। राजद के समर्थक कौन है? वो
पवन सिंह रैत का समर्थक है। नहीं, पवन सिंह की बात हम नहीं कर रहे, जो गाना गाए हैं आरजेडी को। जिस गाने को प्रधानमंत्री जी ने कोट किया वो राजद का गाना है क्या? वो तो उसके भी बहुत से गाने हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम आरजेडी के फैन नहीं, लालू के फैन नहीं, ऐसे तमाम गाने हैं। राजद के फैन है, कोई गाना में कोई तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं झलकती है जो आहत करने वाला है, लेकिन ये तो दिखता है जो राजद का नहीं भी है, राजद का नाम लिया जा रहा है। जी। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो एक मामला और भी निकल के आया है परिवारवाद को लेके। कभी तेजस्वी यादव के ऊपर भी परिवारवाद का बहुत आरोप लग रहा था, आज भाजपा में भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है, एनडीए सरकार में भी वही चीज़। तो इसका तो पड़ताल तो देश के लोग कर ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की अर्थी पर परिवारवाद को किस तरह से समर्थन किया, अपने आंखों के सामने बताने की जरूरत है। हमारे साथ थे पूर्व एमएलए शक्ति सिंह, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात किया। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।